दारू बेचना बंद कराई है। और दारू ही नहीं, अवैध रूप से भी नहीं, खुले आम यहाँ ड्रग्स की व्यापार हो रही है, गांजा की व्यापार हो रही है, और भी बहुत सारे ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। इतना अवैध नशा बिक्री हो रहा है, खुले आम अफीम की खेती हो रही है यहाँ। 3000-5000 के लिए इंसान को नहीं मारना चाहिए। वो अपना एक सोच होना चाहिए कि अगर गरीब लड़का तो कहाँ से ला के देगा। एक ड्राइवरिंग करने वाला लड़का था वो। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है अब झारखंड में, चाहे पूरे भारत में। अब अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जान की कीमत है, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक मच्छर की तरह है जिसको आराम से कोई भी आकर मसल के चला जा सकता है। अगर हम बाथरूम के अंदर जाके फांसी लगाएंगे तो बाथरूम तो पंखा लगा हुआ नहीं है कि बाथरूम के अंदर फांसी लगाएंगे, और अपने से फांसी लगा हुआ और अगला का फांसी लगा हुआ, वो दोनों में अंतर होता है। नितेश लोहरा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज राजधानी रांची का जो मेन चौक है यानी कि लालपुर चौक को जाम कर दिया गया है। 7 तारीख की शाम को भी जाम किया गया था पार्थिव शरीर के साथ, बॉडी के साथ, और सामाजिक संगठनों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि भैया 24 घंटे के अंदर उस FIR की जिसमें 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है आप गिरफ्तारी कीजिए, लेकिन फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और देखिए आज सड़क जाम के दौरान यहाँ पे जो देख रहे हैं पीछे में उसी बस्ती की महिलाएं हैं, और सामने में जो बैठे हैं ये नितेश के दोस्त हैं जो उसके साथ रहते थे, घूमते थे, बातचीत करते थे। और देखिए दुख आज यहाँ तक लेके आया है कि ये दोस्त सड़क पर बैठ के दोस्त की न्याय के लिए सरकार से हाथ जोड़ रहे, भीख मांग रहे, न्याय की गुहार लगा रहे, बातचीत करते हैं इनसे। आप दोस्त हैं दादा जी नितेश के? छोटा फाइज जैसा था। अच्छा, क्या कहिएगा 5000 10,000 ये कीमत है इंसान के जान की? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है अब झारखंड में, चाहे पूरे भारत में। अब अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जान की कीमत है, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक मच्छर की तरह है जिसको आराम से कोई भी आकर मसल के चला जा सकता है। दारू भट्टी में पकड़ा गया, सरकार की भी बहुत सारी दारू भट्टियाँ, चुलैया भी बेचती है सरकार, देसी शराब की दुकान है। अगर दारू पीना अगर गलत है तो सरकार दुकान क्यों खोल के रखी है? खोल के रखी है तो लोग तो पिएंगे भैया। पहली बात तो ये, जैसे कि नितेश दारू दुकान से ही पकड़ाया तो वो दारू बेचने वाले को ना पकड़ के पीने वाले लोग को पकड़ लिया। और जब बात ऐसी है कि अगर आपको पकड़ना ही है तो सबसे पहले दारू बेचना बंद कराइए। और दारू ही नहीं, अवैध रूप से भी नहीं, खुले आम यहाँ ड्रग्स की व्यापार हो रही है, गांजा की व्यापार हो रही है, और भी बहुत सारे ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। इतना अवैध नशा बिक्री हो रहा है, खुले आम अफीम की खेती हो रही है यहाँ, लेकिन उसमें सरकार का कोई भी रुआयत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है सरकार। और चुलैया जो पी रहे हैं, देसी महुआ का जो दारू होता है उसको पकड़ रही है, वो भी पीने वाले को पकड़ रही है, बेचने वाले से तो पैसा खा रही है। 20,000 रुपया और साप्ताहिक और महीना बांध के रखी है, पैसा ले रही है। और अवैध कारोबार सरकार ही इसको बढ़ावा दे रही है, प्रशासन ही इसको बढ़ावा दे रही है। जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मारा है, उसी से आप न्याय की मांग कर रहे हैं। लगता है न्याय मिलेगा? पुलिस कार्रवाई करेगी, अपने ही थाने वालों पे कार्रवाई करेगी? लगता है ऐसे? प्रशासन से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। रोड घेरने का पूरा मकसद हमारे झारखंड सरकार को इस घटना से अवगत कराना है, और अभी तक हम लोग लगभग विगत 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, और झारखंड सरकार के कोई भी मंत्रिमंडल के कोई भी यहाँ पे सुनवाई करने के लिए नहीं आए। कुछ सीनियर पुलिस पदाधिकारी आए क्या? नहीं, अभी तक तो किसी का भी यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है। मतलब क्या न्याय दिलाने का नहीं सोच रहे हैं? नहीं, जब तक यहाँ न्याय जो होगा यहीं होगा, जब तक न्याय नहीं होगा नितेश के साथ तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ। कैसा था आपका दोस्त? कुछ बताइए दोस्त के बारे। बहुत ही मतलब हमेशा उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, हमेशा खुश रहता था, कभी दुखी नहीं होता था। और ये जो प्रशासन बोल रही है कि वो फांसी लगा लिया, हम लोग उस पर वो विश्वास नहीं कर सकते कि वो फांसी लगा सकता है। लेकिन हाजत में मान लीजिए फांसी भी लगा दी थी, लगा लिया नितेश ने, तो भी तो जिम्मेदारी थाने की है ना? पहली बात तो उसने फांसी लगाया नहीं है। अगर ये जो कथा कथित कहानी बनाई जा रही है, तो अगर मानते हैं कि अगर उसने फांसी भी लगाया तो उस समय क्या वहाँ के जितने भी उत्पाद विभाग के कर्मचारी थे वो क्या घूंघटा लेकर के बैठे हुए थे कि वो कुछ भी कर रहा है वो देख नहीं रहे हैं? अगर हाजत में मृत्यु होती है, चाहे वो खुद से करे चाहे उनके द्वारा किया जाए, तो सारा का सारा जो उनको हाजत में बंद किया उसका सारा जिम्मेवार वही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और बाकी दोस्तों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा गुड्डू पहान हुआ, लालपुर रांची का। अच्छा, क्या कहिएगा
दारू की इतनी दुकानें हैं, बावजूद जो पी रहे हैं उनको ले जा रहे हैं और पैसे नहीं देने पर मार के फेंक दे रहे हैं, क्या वो तो कहिएगा? गलत है दीदी। अगर इंसाफ के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग इंसाफ ही मांग रहे हैं। आज से नहीं, आपका कितना तारीख हुआ था? 6 तारीख से इंसाफ ही मांग रहे हैं। अब बात है कि आदमी 3000 5000 के लिए इंसान को नहीं मारना चाहिए। वो अपना एक सोच होना चाहिए कि अगर गरीब लड़का है तो कहाँ से ला के देगा। एक ड्राइवरिंग करने वाला लड़का था वो, अब बाथरूम में फांसी कहाँ से लगाएगा? उसका पूरा देह हम लोग देखे हैं सदर में पोस्टमार्टम के दौरान कि उसका पूरा पैर से लेके ये से लेके पूरा हाथ पैर पूरा मतलब अंदरूनी मार किया गया, जो वो लड़का दम तोड़ दिया अपना मजदूर से। यही बोलेंगे हम लोग को नहीं चाहिए। चलिए बाकी दोस्तों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम बिट्टू नाथ हुआ। मैं नीतीश कुमार का दोस्त हूँ। तो सभी स्वभाव से बहुत अच्छा लड़का था, तभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। जब भी वो पीने थाने हम लोग साथ में बैठता था तो हमेशा हंसते बोलते रहता था। लेकिन पता नहीं अचानक उस दिन क्या हो गया, जैसे वो पुलिस उठा के ले गई और बाद में हम लोग को मालूम चला कि सब मर्डर हो गया अंदर में। थाना गए थे? हाँ, हम लोग गए थे, लेकिन बातचीत हुई थी नीतीश से? हाँ हुई थी। तो उस समय तो प्रशासन बोला कि मतलब इनको छोड़ दिया जाएगा, पर उसी रात में लोग फांसी उसी का बात हुआ तो हम लोग दूसरा दिन में थे। लेकिन प्रशासन अगर फांसी लगा रहा था दीदी तो आप ही बताइए वहाँ पर प्रशासन क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? हाँ, आज माँ घर में अकेले है। अब हम लोग का घर में कोई सहारा नहीं है, वही था घर का सहारा। अब माँ से ही जिंदगी काटी थी, बताइए आप ही लोग। इसमें सारा दोस्त प्रशासन का है, प्रशासन ही मारा है उसको और वो मरा है। वो फांसी नहीं लगा सकता है, वो बुज़दिल इंसान नहीं था। वो बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था वो, उसको हम लोग जानते हैं। क्या लगता है सुसाइड कर सकता है आपका दोस्त? नहीं, मेरा दोस्त कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। मेरा दोस्त कभी सुसाइड नहीं कर सकता। मेरे दोस्त को हम जानते हो, कभी सुसाइड नहीं कर सकता है और ना कभी किसी को सुसाइड करने की सलाह दे सकता है। उसे मारा गया है पैसे के कारण, प्रशासन लोग ने उसे मार दिया। पैसे के कारण मेरे दोस्त को प्रशासन ने मार दिया। चलिए देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन में है ये नीतीश के दोस्त हैं और पीछे जो बैठे हैं ये उसी पीएन बोस बस्ती के लोग हैं। किसी का भाई गया है, किसी का दोस्त गया है, किसी का बेटा गया है। बातचीत करते हैं इनसे। क्या कहिएगा दीदी, 3-4 रोज तो हो गए, पुलिस ने उस दिन रोड जाम किए थे, आप लोग उस दिन भी बोला था कि 24 घंटा में पकड़ लेंगे। बार बार समय दे रहे हैं, अभी तक पकड़ नहीं रहा है। पुलिस को क्या पकड़ने का मन नहीं है? छोड़ना चाह रही है अपने ही लोगों को। हाँ, अपने चीज से छोड़ रहा है ना वो लोग अपने से छोड़ रहा है। वो लोग क्या बोलिएगा? मेन बात वो लड़का वैसा टाइप का नहीं था कि अपने से कुछ कर सकता था। वो लड़का सुसाइड जो बता रहा है, नहीं किया होगा अपने से वो लड़का। अगर हम बाथरूम के अंदर जाके फांसी लगाएंगे तो बाथरूम तो पंखा लगा हुआ नहीं है कि बाथरूम के अंदर फांसी लगाएंगे। और अपने से फांसी लगा हुआ और अगला का फांसी लगा हुआ, वो दोनों में अंतर होता है। अंतर होता है ना। अपने से लगाएंगे तो यहाँ पर मेरा आएगा और आप लगाइएगा तो मेरा यहाँ आएगा। और लड़का को इस तरह मारा गया था ना, बेरहम से मारा। माने हम लोग जानवर भी नहीं मारते। यहाँ पर जब मारा था ना, यहाँ फाड़ दिया था, वही समय लड़का मर गया था। उसको खाली को नाम दिया गया है कि अपने से फांसी लगा रही है लड़का। सुसाइड कर लिया। हाँ, मगर वो लड़का सुसाइड करने वाला नहीं था। वो लड़का इसलिए एक विधवा भाभी था, उसका बूढ़ी माँ था, भतीजी था, उसको पालता था वो लड़का। इकलौता था। हाँ, इकलौता था। 1 साल हो रहा बड़ा भाई का डेट किया हुआ और जो काम मिलता था वो काम करता था लड़का। कभी सर में नहीं। और हम लोग का कास्ट सब पीता खाता है भाई, पीना खाना अपना जगह था। लेकिन ऐसा मगर यही कि जैसे 4 लड़का जो जितना डिमांड, आधी रांची पीती है दीदी। हाँ, जो 4 लड़का था वो लोग डिमांड किया पैसा, वो लोग जितना डिमांड किया उतना दे दिया। तो सोचा चलो इसको भी डिमांड करते मांगेंगे तो मतलब दारू खाने से पकड़ाया उसे मतलब नहीं है, पैसा नहीं दिया उससे मतलब। हाँ, तो हमको कहना है जब तुमको पैसा नहीं मिल रहा चालान कर दो, उसको जेल भेज दो। जेल भेज दो, रहेगा 12 साल तक रहेगा। जिंदा तो रहेगा ना, वो उसको मार गया है उसको। और वो मर्डर करके थोड़ी ना किया दीदी। जो मर्डर करके गया तो उसको जेल 12 साल 20 साल रखेगा। वो तो गया पकड़ाया, ठीक है, पैसा नहीं था तो तुम एक दिन और रखता, दूसरा दिन पैसा लेके पहुँच ही जाते लोग। दीदी लोग तो इंतजाम कर ही रही थी पैसा पूरा। 3000 हो चुका था, लेकिन 3000 में माना नहीं, 5000 का डिमांड किया। फिर तो ही 2000 करने के लिए आई और आके फिर गई तो तब तक सुन रहे कि मोबाइल में आ गया कि वो फांसी लगा लिया।
अब बताइए, जो फांसी अगर वहाँ पर लगा सकता है तो घर में भी लगा सकता है, अगर उसको तकलीफ कोई चीज़ का रहता है। वो जीना चाहता था अपना माँ के लिए, अपना भाभी लोग भतीजे के चलते, वो कैसे फांसी लगाएगा वहाँ। और ऐसा थाना में क्या ऐसा चीज़ है जो फांसी लगा लगा के मर रहा है, वहाँ का ये लोग कोई चीज़ नहीं ध्यान दे रहा, स्टाफ नहीं देख रहा है। सही बात है, सही। आदमी तो हाथ भी काटता तो चिल्लाता आ करता है, तो वहाँ फांसी लगा रहे तो चिल्लाएगा नहीं चला तब। और फांसी लगा नहीं था, ऐसा ऐसा जगह मारा था नहीं, सब पूरा निशानी था, खून जमा हुआ था। हाँ, हम लोग देखा था कि वीडियो बना हुआ है, हम लोग वीडियो बना के लाए। हम लोग बड़े बाबू जब गए तो हम लोग बोले मिलना चाहते हैं, हम लोग भी देखेंगे कि किस टाइप का है। तो हम लोग को देखे, उसको पूरा मारा, पेट उट में पूरा धब्बा हुआ है, सीधा हुआ था, सीधा हुआ, जैसा लगा बेल्ट से मारा है, डंडा से मारा है, इस टाइप का पूरा निशानी था। हाँ, पूरा निशान दिख रहा था। देखिए नितेश की तस्वीर है, लड़के को देखिए, हेल्दी लड़का था, जिम जाने वाला लड़का था, परिवार का इकलौता कमाने वाला था। और देखिए आप फोटो देख के भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या बच्चा सुसाइड कर सकता है। और जिस तरह से चोट के निशान दोस्त बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं, जिन्होंने भी डेड बॉडी को देखी वो बता रहे हैं कि शरीर पे बहुत सारे दाग थे, कान के पीछे चोट के निशान थे, ब्लड था। और उसके बाद भी अगर पुलिस ये कह रही है कि लड़के ने सुसाइड किया है, चलिए अगर हम मान लेते हैं कि लड़के ने सुसाइड किया है, वो भी हाजत में, तो बाकी पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे वहाँ पर? सवाल तो खड़ा है भाई। दिन का समय था, रात नहीं था कि अगर पुलिस ये बहाना कर दे कि हम सो रहे थे, हम नहीं देख पाए। दिन का समय था, दिन में अगर आपके हाजत में कोई सुसाइड कर लेता है तो ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए कि एक नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो नितेश क्यों नहीं बच पाया? चंद पैसों के लिए क्यों मर गया? क्यों 3,000 लेके नहीं छोड़ा गया? क्यों 10,000 की मांग की गई? फिलहाल पुलिस देने के लिए तैयार नहीं है। पदाधिकारी उस दिन भी आए, आश्वासन दिए, आज फिर देखिए यहाँ पर लोग सड़क जाम किए हैं, लालपुर चौक जाम किए। अभी तक लगभग 1 से 1.5 घंटे होने जा रहे, कोई बड़े पदाधिकारी नहीं आए हैं, ना ही कोई प्रशासन के लोग यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि भैया हम कार्रवाई करेंगे, दोषियों को पकड़ेंगे, सजा देंगे। लोग बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे उत्पाद विभाग मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, दोषियों को पकड़ने की मांग हो रही है। अब देखना यह होगा कार्रवाई कब से शुरू होती है, कब अपराधी जेल के अंदर होंगे। हम हैं यहाँ पे सड़क जाम में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।